नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां प्राण प्रतिष्ठा पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। साथ ही चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां देवबंद पुलिस ने अफजाल हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा, और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्रित भव्य समारोह का हुआ आयोजन। खबर झांसी के मऊरानीपुर से, जहां सोमवार को अयोध्या में होने जा रही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर रविवार को भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। पूरी नगरी भगवान के जय घोषों से गूंज उठी। श्री किशोर जो महाराज मंदिर से धूमधाम से शोभा यात्रा आरंभ हुई। वहीं प्राचीन बगिया घाट सरकार राम भक्तों ने सुबह सुंदरकांड का पाठ करने के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। दोनों शोभा यात्राएं संतोषी माता मंदिर से बस स्टैंड, मुख बाजार समेत विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के आगे डीजे पर भक्ति गीतों पर श्रद्धालु थिरकते हुए जय श्री राम के जयकारे लगाते चल रहे थे। महिला श्रद्धालु मंगल गीत गाती चल रही थी। कस्बे में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। लोगों ने छतों से फूलों की वर्षा की। शोभा यात्रा में बग्गी पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भक्त, शत्रुघ्न एवं हनुमान के स्वरूप में विराजे बालक सुशोभित हो रहे थे। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्राओं का मंदिरों पर पूरे विधि विधान से समापन हो गया। शोभा यात्रा में शामिल राजा राम कुशवाहा, मनमोहन लिटोरिया, पार्षद नितिन कुशवाहा, अनुराग गुप्ता, गोल्डी रतमेले, लवी वैद समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में वरिष्ठ भाजपा नेता राजा राम कुशवाहा ने आगे क्या कुछ बताया। आपका जी, राजा राम कुशवाहा। आज जो शोभा यात्रा निकाली गई सर, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये इतने वर्षों के संघर्ष के बाद जो एक राम की आस्था, एक कण कण में बसे राम, हिंदू समाज की आस्था, और न केवल हिंदू बल्कि सारे अन्य समाज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अन्य कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वो सच्चा भारतीय अपने आप को दर्शाता है तो उसके मन में भी राम के प्रति आस्था जो रही है और रहेगी। इसी उद्देश्य से जो प्राण प्रतिष्ठा कल होने जा रही है 22 जनवरी को, उसी तारतम्य में इसके लिए जन जागृति पैदा करने के लिए, भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए एक आम जन द्वारा उनके सम्मान में, भगवान श्री राम के सम्मान में उनकी आस्था प्रकट करने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें अपार जनसमूह न केवल लोग बल्कि महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और ऐसा समझा जा रहा है कि कल भी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद भी भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली जाएगी राम के सम्मान में। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद औरैया के कुदरकोट ग्राम स्थित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देव प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। गमा देवी मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई यात्रा नगर के समस्त मंदिरों से होती हुई पुनः आयोजन स्थल पर पहुंची। वहां आचार्य प्रदीप शुक्ला व पंडित शिव कुमार शास्त्री मंत्रोच्चारणों के बीच हवन यज्ञ कर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भयानकनाथ मंदिर, आलोपा देवी मंदिर, गमा देवी तीर्थस्थल, झारखंडी मंदिर आदि छोटे बड़े मंदिरों की पूजा अर्चना की गई। सोमवार को मूर्ति स्थापना व रात्रि में जागरण होगा। मंगलवार दोपहर से भंडारा होगा। ये जानकारी कार्यक्रम के आयोजक नागेंद्र मिश्रा ने दी। शोभा यात्रा में शंकर पोरवाल, विपिन बिहारी दीक्षित, तरुण, शिवम शाक्य, वरुण, सुनील मोटे चौधरी आदि ग्रामीणों ने भाग लिया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस के द्वारा अफजल हत्याकांड का खुलासा किया गया। थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या की घटना का मात्र 24 घंटे में सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी बरामद हुआ है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम के द्वारा देवबंद निवासी मृतक अफजल उर्फ मोनू की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारोपी उस्मान, मेहताब, नरेंद्र सैनी को मुखबिर की सूचना पर खानका चौक से कासिमपुरा की तरफ जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त उस्मान की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक फावड़ा भी बरामद किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आगे क्या कुछ बताया। इसका खुलासा किया गया 10-11 दिन से लापता था वो युवक। क्या पूरा मामला था सर ये, और इसकी बॉडी बरामद हुई है किस तरीके से, क्या मामला है?
थाना देवबंद में काफ़ी समय से गुमशुदा एक व्यक्ति 22 वर्षीय एक युवक था, जिसे कि पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर जो इसके साथ के 2 अन्य साथी हैं, वो 2 अन्य साथियों पर पुलिस को शक हुआ और उन्हें बुलाकर जब पूछताछ की गई तो पूरी घटना स्वीकार करते हुए कल इन्होंने रात्रि में ये बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी हुई थी, जिस पर कि इन्होंने इकट्ठा होकर वहाँ उसे गला दबाकर मारा और उसके शव को गड्ढा खोद के दफना दिया। रात्रि में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जो शव है उसको बरामद किया है और जो मृतक की स्कूटी और मोबाइल है वो इन्होंने नहर में फेंक दिए, जिसकी तलाश करवाई जा रही है। जो तीनों अभियुक्त हैं, इनमें से 2 अभियुक्त मुख्य अभियुक्त हैं और एक तीसरे नरेंद्र हैं, जिनको कि इन्होंने पैसे देकर गड्ढा खोदने के लिए बुलाया और शराब पिलाने का लालच देकर, पैसे देकर उसे अपनी घटना में शामिल किया। ये पूरी घटना का अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में, इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या कब कर दी इन लोगों ने, क्योंकि सब उसके रात बरामद हुआ है, हत्या कब करना इन्होंने कार्य किया है? जिस दिन व्यक्ति गुम हुआ है 11 दिसंबर की रात में, उसी रात में इन्होंने घटना कारित की थी। उसे शराब पीने के बहाने इन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद वहाँ पर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या इन्होंने प्री प्लान तरीके से की, जिसमें कि इन्होंने ऑलरेडी एक गड्ढा खोद रखा था वहाँ पर और जैसे ही इन्होंने हत्या की उसमें उसे दफना दिया। उसके बाद में इन्होंने घटना की साजिश को आगे बढ़ाते हुए जो उसका मोबाइल था मृतक का, उसको 3-4 दिन चलाए रखा और अलग अलग स्थानों पर उसका उपयोग किया, जिससे कि घर वालों को ये भ्रम हो जाए और पुलिस को भी ये भ्रम रहे कि वो युवक जीवित है और कहीं गुमशुदा है। लेकिन ये पुलिस ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया तो उस पर हमें शक हुआ। इनसे पूर्व में भी बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें कि इन्होंने कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन पुलिस की जांच में ठोस साक्ष्य के बाद जब इनसे आमना सामना किया गया तो इन्होंने स्वीकार किया और जो शव है उसे बरामद भी करवाया है। कितने की लूट थी और कितने बदमाशी में गिरफ्तार हुए? करीब 4 दिन पूर्व थाना मंडी में सूचना प्राप्त हुई। एक लकड़ी व्यापारी हैं फुरकान, उनके यहाँ पर 4 अभियुक्तों ने मिलकर सुबह 7 बजे के करीब लूट की घटना कारित की है। इसमें कि लूट में 20 लाख रुपया नकद जेवरात और सोने और चांदी के जेवरात गए थे। इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जो दी गई तहरीर है उस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की कार्यवाही शुरू की। इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 दिवस के भीतर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो फुरकान है उनके यहाँ पर लकड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों द्वारा बातचीत में इन्हें पता चला कि उसके यहाँ पर काफी मात्रा में कैश का आदान प्रदान होता है और घर में काफी कैश रखा जाता है। इसी पर इन्होंने चारों ने मिलकर ये योजना बनाई और सीढ़ी लेकर रात में गए। सवेरे 5 बजे सीढ़ी लगाकर उनके घर में प्रवेश किया और फिर इंतजार किया और जब 7 बजे परिवार के लोग उठे तो उनको इन्होंने बंधक बना के घटना को अंजाम दिया। घटना काफी गंभीर थी, इसलिए घटना में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और सीओ फर्स्ट रविकांत जी के नेतृत्व में ये पुलिस बल लगा और थाना प्रभारी मंडी, थाना प्रभारी जनकपुर, स्वाट टीम और सर्विलेंस टीम, इनको टीमें लगाकर ये 3 दिवस के अंदर ही ये एक सनसनीखेज घटना का अनावरण किया है। इसमें पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा जो घटना कारित की गई उसमें इनको 23,000 रुपए सोने और चांदी के जेवरात मात्र मिले थे, जिसका कि इन चारों ने मिलकर बंटवारा किया। इस पर वादी द्वारा जो 20 लाख की लूट का जो तहरीर दी गई थी उस पर वादी पक्ष से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उनके 20 लाख रुपए नहीं गए थे घटना में, वो घर में ही मौजूद थे और जो सोने और चांदी के जेवरात गए हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। चूंकि वादी ने पुलिस को गलत जानकारी दी, गलत सूचना से अवगत कराया और घटना का अनावरण होने तक पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी कि पैसे उन्हीं के पास है, इस पर पुलिस ने वादी पर गलत सूचना देने का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ और जो सही अभियुक्त पकड़े गए हैं इनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त को गोली भी लगी है इसमें। और जो सारे गहने गए हैं वो पुलिस ने 100% बरामद किए हैं और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तत्परता से ये एक ब्लाइंड केस को अनावरण किया है और इसमें पूरी टीम को 25,000 रुपए नकद का पुरस्कार है और इसके लिए पूरी टीम की पूरी प्रशंसा की जाए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के तत्वाधान में संयम बाल योग मंडल द्वारा जनता रोड स्थित वार्ड नंबर 13 चक हरेटी में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्रित एक भव्य समारोह एवं शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण अंचल के सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ भागीदारी की। शोभा यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से जय श्री राम के नारों के साथ निकाली गई और घर घर प्रसाद वितरण किया गया। संयम संस्थान के अध्यक्ष निदेशक योग गुरु अर्जुन डॉक्टर सुरेंद्र योगी ने कहा कि ये सभी के लिए परम सौभाग्य है और हमारे जीवन काल में हमको श्री राम के जन्म स्थान पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर मिल रहा है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम श्री प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में लाएं। इस अवसर पर संयम के योगाचार्यों द्वारा रुद्र सूक्त का भी पाठ किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ भागीदारी की। इस अवसर पर आचार्य पंडित हरिशंकर शास्त्री, सिद्धार्थ शंकर, अपूर्व योगाचार्य डॉक्टर दिनेश वर्मा, संगीता वर्मा, योगाचार्य राजीव शर्मा, योगाचार्य शिव कुमार, योगाचार्य योगेंद्र यादव, योगाचार्य संजीता यादव, योगाचार्य अनुपमा यादव, संघ के कार्यकर्ता सुनील सहित सैकड़ों की संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। इस अवसर पर निर्धन लोगों को कंबल भी बांटे गए। कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य शिव कुमार ने किया। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष संयम संस्थान के डॉक्टर सुरेंद्र योगी का क्या कुछ कहना है। गुरुजी कल 5 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम जो विश्व के आदर्श हैं और इतने सदियों के बाद ये हमारे सामने एक अवसर आया है जीवंत होने का, उनके आदर्शों को अपने जीवन में जीवंत करने का। और हम ये समझते हैं कि हमारे जो वर्तमान में राजा हैं, प्रधानमंत्री जी से मेरा आशय है परम पूज्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनको मेरी अनुभूति तो यह है कि एक अवतारी पुरुष है। उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से हमको ये देखने का अवसर मिला है और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में हमको वो सब देखने को मिल रहा है जिसकी हमारे पूर्वजों ने सदियों से प्रतीक्षा की है। पूरा जन आंदोलित है और पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व आंदोलित है कल के कार्यक्रम को लेकर। मेरा तो ये विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत कुछ घटने वाला है जो कि हमारे भारतवर्ष को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। तो इसमें हमारा भी कर्तव्य होगा, सब जन का भागीदारी इसमें करें वो और सत्य को समझें, सत्य के साथ चलें, यही मेरा कहना है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां अयोध्या में 22 जनवरी यानी आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सहारनपुर जनपद में पुलिस काफी अलर्ट है। सहारनपुर जनपद में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख बाजार, धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस काफी सतर्क है। जगह जगह पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। शहर में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में भी पुलिस चेकिंग कर रही है। जनपद में पुलिस की तरफ से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसको लेकर पूर्व के संदिग्ध अपराधियों पर पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। उनका पुनर्सत्यापन करवाया जा रहा है। साथ ही जो रेलवे ट्रैक है उनके आसपास रहने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। जो किराएदार बाहर से जनपद में रहने के लिए आए हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। जो संदिग्ध स्थान है वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पीएसी बल के साथ निरंतर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताडा ने आगे क्या कुछ कहा। कल के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस काफी समय से निरंतर सतर्क है। जो हमारे अन्य राज्यों से लगने वाले बॉर्डर हैं उस पर हमने 20 चेक पोस्ट बनाई है और 24 घंटे वहां चेकिंग की जा रही है पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर। साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां पर पीएसी, एलआईयू, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। जो हमारी रेलवे ट्रैक्स है, बस स्टैंड है, इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने अलग से एक योजना चलाई है जिसमें कि इनके आसपास रहने वालों से सहयोग लिया जा रहा है।
जो संदिग्ध लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनसे पुलिस उनकी जांच कर रही है। किराएदारों का सत्यापन का अभियान चलाया है। साथ ही साथ जो सप्रांत लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम सहयोग की अपील करते हैं। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध गतिविधि कहीं संज्ञान में आती है तो तत्काल अपने स्थानीय पुलिस को या 112 पर डायल कर सूचना दे। पुलिस उसकी तत्काल जांच करेगी और जो भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां हैं उस पर पुलिस की भी नजर है। हमारे LIU की टीम है और मुखबिर तंत्र है, उसको हमने अलर्ट किया है। और जो पूर्व के ऐसे संदिग्ध लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने का कार्य पूर्व में किए थे, उनको भी पुलिस ने बुलाकर सख्त हिदायत दी है और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो सभी पक्ष हैं उनसे वार्ता की गई है और कहीं कोई समस्या न आए इसके लिए पुलिस निरंतर भ्रमण पे रहेगी। पूरे जनपद में जोनल स्कीम लागू करते हुए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।